Hello all students, how are you all? So welcome to the Engineer Sagar Bansal educational group that is called जिज्ञासा। और देखिए मैं आपके लिए आज क्या लेके आया हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अपने कुछ क्वेश्चंस अपनी हैंडबुक से, राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं वो सब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और रेगुलर बेसिस पे हैंडबुक से क्वेश्चंस कीजिए। रोजाना क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों पे रोज़ की अपडेट आती रहें, रोज़ क्वेश्चंस आप तक पहुँचते रहें। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए। थ्योरेटिकल, कॉन्सेप्चुअल, न्यूमेरिकल्स, मैथ्स, साइंस, रीजनिंग, आपको रोज़ाना बेसिस पर क्वेश्चंस मिलेंगे स्टूडेंट्स। तो जितने बच्चे आपके साथ हैं 9th-10th के कहीं भी इंडिया में, तो उन्हीं सब बच्चों तक ये क्वेश्चंस पहुँचाइए और उनकी स्टडी को इम्प्रूव करिए। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आज के स्टार्ट करते हैं अपने साइंस के, जो कि आपके 10th क्लास फिजिक्स के। चलिए सो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका, व्हाट आर कंडक्टर्स एंड व्हाट आर इंसुलेटर्स। सो आप लोग जानते ही होंगे कंडक्टर्स क्या होता है। कंडक्टर्स वो आपके सब्सटेंस होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट या बोले तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपका पास हो सकता है। वो आपके कंडक्टर्स होते हैं। जैसे आपके मेटल्स हैं, सारे मेटल्स, कॉपर, एल्यूमिनियम है आपका, और ह्यूमन बॉडी भी एक तरीके का आपका कंडक्टर होता है। अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जिनके थ्रू आपका इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता है, यानी कि इंसुलेटिंग सब्सटेंसेज होते हैं जिनके थ्रू करंट पास नहीं हो सकता है, वो आपका इंसुलेटर होता है। जस्ट लाइक रबर, प्लास्टिक, ग्लास एंड ड्राईवुड। ड्राईवुड क्यों रखा गया है? क्योंकि अगर लकड़ी गीली होगी स्टूडेंट तो उसके थ्रू करंट पास में भी कर सकता है, इसलिए हमने एग्जाम्पल में ड्राईवुड लिखा है, राइट। इसके बाद क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है जिज्ञासा की बुक में, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, राइट इज एक्सप्रेशन एंड एसआई यूनिट। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है स्टूडेंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर। जितना चार्ज आपका फ्लो कर रहा है कंडक्टर में उसे इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है, राइट। उसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं स्टूडेंट? उसे एक्सप्रेस करने का फॉर्मूला होता है आपका I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जहाँ पे I होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, Q होता है आपका क्वांटिटी ऑफ चार्ज और T होता है आपका टाइम यानी समय। तो फॉर्मूला बन जाता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है स्टूडेंट वो होती है आपकी एम्पियर, राइट। सभी बच्चे याद रखेंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डिस्कस ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है स्टूडेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। एक अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा किसी कंडक्टर में, तो जितना करंट आपके सर्किट में फ्लो कर रहा है वो करंट होगा जितना पोटेंशियल डिफरेंस आप बैटरी से पास कर रहे हो, यानी I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। डायरेक्टली का मतलब होता है करंट बढ़ेगा कब? जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू IR, वेयर R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, लेटर ऑन क्वेश्चंस वी डिस्कस व्हाट इज रेजिस्टेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। एक नंबर में आता है स्टूडेंट पेपर में आपके, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। नेचर ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल का आप वायर इस्तेमाल कर रहे हैं, कंडक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, ये आपके 4 फैक्टर होते हैं जिन पर रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है। इसके बाद आपका 5वां क्वेश्चन पूछा गया है जिज्ञासा बुक से, व्हाई हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर मेड ऑफ अलॉय रादर देन प्योर मेटल। एक हीटिंग एलिमेंट जो होता है, जो आपके इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं, वो अलॉय का क्यों बनाया जाता है रादर देन प्योर मेटल? क्योंकि उसकी रजिस्टिविटी डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस से, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो रजिस्टिविटी अगर उसकी हाई होगी, यानी करंट ज़्यादा पास कराओगे तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, ज़्यादा रजिस्टिविटी होगी तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उसके अंदर। और इट डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन इवन एट हाई टेम्परेचर, यानी जितना भी टेम्परेचर आप पास करा लो, जितना भी करंट आप पास कराओगे ज़्यादा हीट होगी, और ज़्यादा हीट होगी तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या है? जलेगा नहीं। तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे आज के, जो कि आपके जिज्ञासा बुक से थे। ऐसे ही आने वाले टाइम में आपके क्वेश्चन आते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, मैथ, साइंस और रीजनिंग फॉर क्लास 9th एंड 10th। तो इंडिया में जितने बच्चे हैं कहीं भी, उन तक के क्वेश्चंस पहुंचाइए, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे आपके पास क्वेश्चन आते रहेंगे। हो सकता है आपके आने वाले पेपर में या आपके
बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जाएंगे या स्कूल्स एग्ज़ाम्स में, राइट। बात छोटी है पर बहुत बड़ी है आपके लिए। क्यों? क्योंकि रोज़ाना 5 या 10 क्वेश्चन करेंगे तो लास्ट तक आते आते बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे और मे बी इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको पेपर में मिल जाएं। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैव जिज्ञासा स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट। कीप ऑन सब्सक्राइबिंग द चैनल फॉर योर बेटर स्टडी। गुड लक स्टूडेंट्स।